Okay, welcome back after the break. और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ब्रेक के बाद। Just before we went for the break, we were studying chapter 3. और ब्रेक में जाने से पहले हम लोग तीसरे अध्याय में अध्ययन कर रहे थे We were looking at a third aspect of God. और हम परमेश्वर के तीसरे स्वरूप को भूमिका को देख रहे थे That he is a creator. कि वो रचनाकार है। And we're trying to prove and see from scripture that Jesus is the creator, hence he is deity, he is God. और हम इस बात को और वचनों को देख रहे थे कि यीशु मसीह जो है वो सृष्टि करता है, वो त्रिएक परमेश्वर का एक परमेश्वर है। And so we looked at John chapter 1 verses 1 to 3. और हमने यूहन्ना पहला अध्याय उसका 1 से लेकर 3 वचन तक देखा। And we were also studying Colossians chapter 1 verse 15 to 17. और उसके साथ में 18. हमने कोलोसियों का अध्याय उसका पहला अध्याय 15 से 18 तक भी अध्ययन किया। And we said that this is a great Christology because Paul mentions several truths that qualify Jesus Christ as the preeminent one who is supreme over all things. और हमने इस बात को देखा कि पौलुस जो है मसीह की श्रेष्ठता को यहाँ पर दर्शाता है क्योंकि वो सब बातों में श्रेष्ठ है और सब में पहलोठा है। And so we looked at the first one that he says he's the image of the invisible God. और हमने पहले विषय को देखा जो कहता है कि वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। The second one we were looking at, he is the firstborn over all creation. और दूसरी बात हम देख रहे थे कि वो सारी सृष्टि में पहलोठा है। So many of them say that since Jesus is mentioned here as the firstborn, that means he is a created being. और कई सारे लोग इस प्रकार कहते हैं क्योंकि यीशु मसीह को यहाँ पहलोठा कहकर पुकारा गया है, इसका अर्थ ये है कि वो सृष्टि करता है। But if you look at the Greek word, और यदि आप इस शब्द का यूनानी शब्द देखें, the Greek word for firstborn is protokotos. और जो पहलोठे का यूनानी शब्द है वो प्रोटोकोटास है। And the word is not does not mean first created being. और उसका मतलब ये नहीं है कि वो पहला सृष्टि किया हुआ हो। It does not mean that Paul is saying that Jesus is the first created being. और इसका अर्थ ये नहीं है कि पौलुस यहाँ पर ये कह रहा हो कि यीशु मसीह प्रथम सृष्टि है। If he says he was the first created being, the Greek word would have been protokitis. और यदि अगर ऐसा कहा जाता कि वो पहली सृष्टि है तो उसका यूनानी शब्द प्रोटोकिटिस होता। So like we say Adam is protokitis, that means the first created being. और आदम को कहा जाता है वो प्रोटोकिटिस है क्योंकि वो पहला प्राणी है जिसकी रचना किया गया। But here the Greek word is not protokitis, it is protokotos. और यहाँ पर यूनानी शब्द जो है वो इस्तेमाल किया गया है प्रोटोकोटोस करके। So protokotos does not mean created being. और प्रोटोकोटोस जो है उसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई सृष्टि है या रचना है, But it has a deeper significance. और लेकिन उसका और गहराई के साथ अर्थ है। It expresses two key ideas. और यहाँ दो मुख्य विचारों को प्रकट करता है। First one is priority and second one is sovereignty. और पहला जो है प्राथमिकता और दूसरा जो है संप्रभुता। Yes, so priority. और प्राथमिकता, Priority means Christ existed before all creation. और प्राथमिकता का अर्थ है सारी सृष्टि से पहले मसीह था। That means he's before all time, before all things. और इसका मतलब है कि सब समय के पहले, सब चीजों के पहले मसीह मौजूद था। And firstborn also means he's sovereign. और पहलोठे का मतलब यही है कि वो सब का प्रभु है। That means Christ is supreme over all creation. और इसका मतलब यह है कि सारी सृष्टि के ऊपर में मसीह सर्वश्रेष्ठ है। So when we say that, when Paul is saying Christ is the firstborn over all creation, और जब पौलुस कहता है कि मसीह सारी सृष्टि में पहलोठा है, it means he's saying priority. He's saying Christ existed before all creation. He was there before all things, even before time. और देखिए वो इस बात को कह रहा है कि मसीह जो है समय से पहले, सारी चीजों के बनाने से पहले, सबसे पहले मसीह मौजूद था। And he is also sovereign. That means he is supreme over all creation. और उसके साथ साथ मसीह जो है सबका प्रभु है, सारी सृष्टि के ऊपर में वो उसकी संप्रभुता है। So when scripture says that
Jesus is the firstborn over all creation, और जब बाइबल वचन इस प्रकार कहता है कि मसीह सब में पहलोठा है, it does not mean he is the first created being. और इसका मतलब ये नहीं है कि मसीह कोई रची हुई या रचना है, सबसे पहले रचा हुआ है। It means that he existed before anything was created. और इसका मतलब ये है कि इससे पहले किसी चीज की रचना की जाती, मसीह वहां मौजूद था, And he is supreme in authority और अधिकार में वो सब पर श्रेष्ठ है, over everything that was created. और जो कुछ बनाया गया सब के ऊपर में मसीह की श्रेष्ठता है। So what Paul is meaning to say here, और पौलुस यहाँ पर क्या बात कहने का प्रयास कर रहा है? that Christ is not part of creation, मसीह उस रचना का भाग नहीं है, he is Lord over it. और वो उसका ऊपर प्रभु है, He's the one who created everything. और मसीह वो है जिसने हर एक चीज की रचना को किया है। So let's look at verses 16 and 17. और होके 16 और 17 वचन को हम देखें, So everyone can please read verses 16 and 17 by yourselves. और 16 और 17 सभी जन अपने लिए पढ़ लें। कुलोसियों पहला अध्याय 16 और 17 वचन। Colossians 1, 16 and 17. कुलोसियों का पहला अध्याय उसका 16 और 17। So what is it saying here? और यहाँ क्या कह रहा है वचन? In verses 16 and 17, what is Paul saying? 16 और 17 में पौलुस क्या कह रहे हैं? All things were कहां पर? in the natural and the spiritual realms were created by whom? और देखिए, स्वाभाविक और आत्मिक क्षेत्र में किस में बनाया गया, किस में रचना किया गया? किसने रचना किया? It was created by? किसके द्वारा रचना किया गया? It's created by Christ. और मसीह के द्वारा रचना की गई। So look at the latter part or the last part of verse 16. और जो 16 वचन है उसके अंतिम भाग को अगर आप देखेंगे, Or even if you look at verse 16, the first half, और यदि आप 16 वचन का पहला भाग, आधा भाग भी देखते हैं, it says, for by him all things were created. और उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, So all things were created through him and for him. और हर एक चीज उससे और उसके लिए रचना किया गया। And verse 17, he is before all things and in him all things consist. और 17 वचन कहता है सभी वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। So what do these phrases created by him? और देखिए ये क्या है जो उसके द्वारा बनाई गई, ये इसका अर्थ क्या है? Created through him, और उसके द्वारा बनाई गई, created for him, और उसके लिए बनाई गई, and in him all things consist. और सब वस्तुएं स्थिर रहती हैं। So what does all of this mean? और इन सारे बातों का मतलब क्या है? So let's look at each of them. और होके हम एक एक करके सभी को देखें। Created by him. और उसके द्वारा रचना हुई। Who is the him here? और ये वो कौन है? Christ. So it means that Jesus is the author of creation. और इसका मतलब है कि यीशु मसीह जो है सृष्टि का कर्ता है। That means Jesus created everything in heaven and on earth. और इसका मतलब है कि स्वर्ग और पृथ्वी की सभी चीजें यीशु के द्वारा रचना की गई। Who alone can create? और केवल कौन सृष्टि कर सकता है? Yes, God alone can create. और केवल परमेश्वर ही है जो रचना कर सकते हैं, सृष्टि कर सकते हैं। So Paul is stating this fact very clearly, और पौलुस इस तथ्य को बड़ी स्पष्टता से कहते हैं that Jesus is the creator. कि यीशु मसीह सृष्टिकार है, रचनाकार है। So this is again a proof of his deity, that he is God. और फिर से एक बार इस बात का सिद्ध किया जाता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, ये उसका परमेश्वर का रूप दिखाता है। The second phrase, everything is created through him. और दूसरा कथन के हर एक चीज उसके लिए बनाया गया, Not उसके द्वारा, through him. और उसके द्वारा बनाया गया। So what is the meaning of everything was created through him? और उसी के द्वारा बनाया गया, इसका अर्थ क्या है? He created everything. Okay, who is the he?
और वो कौन है जिसने बनाया? Jesus, yes. यीशु ने। Okay, so he is the mediator of the entire process of creation. और देखिए सृष्टिकर्ता सृष्टि की सारी जो क्रिया है यीशु मसीह उसका मध्यस्थ ठहरा है। So we can understand it this way, और हम इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं that God the Father planned creation, कि पिता परमेश्वर ने सृष्टि की योजना बनाई Jesus spoke it, और यीशु मसीह ने बोला and the Holy Spirit brought it to pass. और पवित्र आत्मा ने उसे अस्तित्व में ले आया। So you see the different roles? और क्या आप यहाँ पर अलग अलग भूमिकाओं को देख पा रहे हैं? God the Father planned creation. और पिता परमेश्वर ने सृष्टि की योजना बनाई। It does not mean the Holy Spirit and God the Son were not part of that planning. और इसका मतलब ये नहीं है कि उस योजना में पुत्र और पवित्र आत्मा सम्मिलित नहीं थे। That means it's just that God the Father is the supreme authority. He's the one who plans everything. और इसका अर्थ केवल इतना है कि पिता परमेश्वर जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सारी चीजों पर अपना नियंत्रण रखता है, उसकी भूमिका है। And Jesus is the word. He spoke things. और यीशु मसीह जो वचन है जिसने चीजों को बोला। And the Holy Spirit brought things to pass. और पवित्र आत्मा ने सृष्टि को अस्तित्व में ले आया। Now Hebrews chapter 1 verses 1 to 3 states this fact. और देखिए इब्रानी 1:1 इस तथ्य के बारे में कहता है। So can somebody read that in Hindi and English loudly? और कोई भी जोर से इब्रानी 1:1 पढ़ सकते हैं। 1 से 3 तक। और 1 से 3 तक। Various times and in various ways spoke in time past to fathers by the prophets, and these last days spoken to us by his Son, whom he has appointed for all things. Also he made the world. Yeah, through whom also he made the worlds. Okay, so it was through Jesus everything was created. और देखिए यीशु मसीह के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की गई। Look at verse 3. और तीसरे वचन को देखें तो Can somebody read in the mic so that our online students can also hear? Verse 3. Yeah. वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमा के दाहिने जा बैठा। Amen. Thank you. So Hebrews chapter 1 verse 2 says, through whom also he made the worlds. That means through whom is through Jesus also he made the worlds. और देखिए दूसरा वचन इस प्रकार कहता है कि उसने उसके द्वारा सृष्टि की रचना को किया। इसका मतलब यीशु मसीह के द्वारा भी परमेश्वर ने सृष्टि की रचना को किया है। Verse 3 he continues to say और तीसरे वचन में आगे वो इस प्रकार कहता है that Jesus is upholding all things by the word of his power. और यीशु मसीह अपने वचन की सामर्थ के द्वारा सारी चीजों को संभाले हुए है। So that means Jesus is the one who is a mediator of the entire process of creation. और इसका अर्थ ये है कि सारी की सारी रचना जो भी हुई है उसका मध्यस्थ जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। Now the third phrase which is there in Colossians chapter 1 verse 16. और तीसरा पद जो कि हम कोलोसियों उसके पहले अध्याय उसके 16वें वचन में पाते हैं। It says that everything was created for him. और जो उसमें लिखा हुआ है कि उसी के लिए सब कुछ सृजा गया है। That means Jesus is the reason for creation. और इसका अर्थ ये निकलता है कि यीशु मसीह ही सृष्टि की रचना के कारण थे। And all creation therefore will serve him and glorify him. और इसीलिए सारी सृष्टि जो है परमेश्वर की सेवा करेगा और इस यीशु की सेवा करेगा और उसकी महिमा करेगा। So if you look at the Son, everything was created for him. और जब आप इसको देखते हैं कि उसी के लिए सब कुछ सृजा गया है। And verse 17, he is before all things. और 17 वचन में लिखा है कि वह सब वस्तुओं में प्रथम है।
proves Christ's unique position और ये इस बात को सिद्ध करता है कि मसीह का अनोखे स्थान के बारे में and his superiority over all things. और सब चीजों के ऊपर में उसकी श्रेष्ठता को भी सिद्ध करता है। It means that he himself, he and no one else created everything. और इसका अर्थ ये है केवल उसने ही किया, उसके अलावा किसी और ने रचना को नहीं किया। And then Paul says he is the one, he is before all things. और फिर पौलुस कहता है कि वो सब चीजों में प्रथम है। And verse 17 he ends by saying, and in him all things consist. और 17 वचन जब वो समाप्त करता है तो वो कहता है सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। So what does it mean when Paul is saying before, he is before all things? और पौलुस जब कहता है कि वो सब वस्तुओं में सबसे पहला है तो उसका कहने का अर्थ क्या है? So Paul is saying that one of the reasons Christ is over all creation और पौलुस इस बात को कहने का प्रयास कर रहा है कि वो एक कारण जिसमें मसीह सब चीजों के ऊपर में है is because he is before all things. और वो इसलिए है क्योंकि वो सब चीजों के पहले था। So what does Paul mean when he's saying that Jesus is before all things? और पौलुस जब इस बात को कहता है कि मसीह यीशु सब बातों में सबसे पहला था तो उसका कहने का अर्थ क्या है? He existed before creation, okay? What is the word? What is the word that we use? और हमने क्या Pre-existence, okay? और पूर्व अस्तित्व क्या शब्द हमने इस्तेमाल किया कि वो सृष्टि से पहले मौजूद था? What's the word? Starts with E. Yes, everlasting or eternal. Yes. अनंत और अनादिकाल। It talks about his eternality. और वो अनंत कालता की उसकी विशेषता के बारे में बात करता है। So Paul is proving that Jesus is eternal. He is before all things. और देखिए पौलुस इस बात को सिद्ध कर रहा है कि यीशु मसीह अनंत है, वो सबसे पहला है। And Paul summarizes this whole, great Christology in Colossians chapter 1 verses 15 to 17 by saying, in him all things consist. और देखिए पौलुस इसका पूरा विवरण कोलोसियों के पहले अध्याय उसके 15 से 18 में इस बात को कहता है कि सब चीजें, सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। Or he summarizes the Son's relationship or Jesus' relationship with creation with these words, in him all things consist. और देखिए यीशु मसीह और परमेश्वर दोनों का जो निष्कर्ष पौलुस यहाँ देता है वो इस बात को कहकर निकालता है कि सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। So Paul is saying that Jesus is not only the creator, और पौलुस यहाँ कह रहा है कि यीशु मसीह केवल रचनाकार ही नहीं है, but he is someone who also holds everything together in creation. और लेकिन यीशु मसीह एक वो भी है जो पूरी की पूरी सृष्टि को स्थिर करे रहता है, थामे रहता है। And he is the one who sustains creation. और वो एक है जो पूरी सृष्टि को संभाले है, स्थिर किए हुए है। That means everything in creation is conserved, sustained and held together by Jesus. और इसका अर्थ ये है कि हर एक चीज जो सृष्टि के अंदर में मौजूद है वो परमेश्वर के द्वारा संभाली हुई, परमेश्वर के द्वारा पकड़ी हुई और उसी में यीशु मसीह के द्वारा ही स्थिर रहती है। So look at three verses that in scripture that talk about this. और हम 3 वचनों को देखें जो इसके बारे में और विवरण से बतलाते हैं। Acts chapter 17 verse 28. और प्रेरित 17 उसका 28 पद। 1 Corinthians 8:6. और पहला कुरिन्थियों 8:6। And Hebrews chapter 1 verse 3. इब्रानी पहला अध्याय उसका 3रा वचन। So can one of you read Acts 17:28? और कोई भी प्रेरित 17:28 पढ़ सकते हैं। नहीं माइक से माइक चाहिए। और माइक में पढ़िएगा। 28 Yes, 17:28. 17 का 28। क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। Yeah, so it's saying here that for in him we live and move and have our being. और देखिए वो यहाँ कहता है क्योंकि उसी में हम जीवित रहते हैं और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। Who is the him? और वो कौन है? Jesus. And who is the we? और यीशु मसीह। और हम कौन हैं? Who is the we here? All of us. So we live
and move and have our being in Jesus Christ. और देखिए हम जो है उसी में यीशु मसीह में जीवित रहते हैं, चलते फिरते हैं और उसी में स्थिर रहते हैं। Look at 1 Corinthians 8:6. और पहला कुरिन्थियों 8 उसका 6 वचन देखें। तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। So here it says through who we have one Lord Jesus Christ, और कह रहा है कि एक प्रभु यीशु मसीह, through whom all things, और जिसमें सब कुछ है, and through whom we live. और देखिए उसी में हम जीवित भी हैं। So if you want to live life in its fullness, और यदि आप उसकी परिपूर्णता में जीवन को जीना चाहते हैं, how many of you want to live life in fullness, in और- abundance? और आप में से कितने लोग भौतायत में पूर्णता में जीवन जीना चाहते हैं? हाथ उठा के दिखाइए। So how do you live your life? और आप कैसे जी रहे हैं? If you want to live your life in abundance and fullness, how do you live your life, or in whom do you live your life? और यदि आप पूर्णता में और भौतायत में जीवन जीना चाहते हैं तो आपको किसमें और कैसे जीना होगा? Yes, you live in Jesus Christ. और आपको मसीह यीशु में जीना होगा। Sometimes we live in for our careers. और हम कई बार अपने नौकरी पेशे या भविष्य के लिए जीते हैं, Sometimes we live to just make money. और कई बार केवल पैसा कमाने के लिए जीते हैं, Sometimes we live just because we love somebody and want to marry them. और कई बार केवल जिससे मोहब्बत करते हैं उसी के लिए जीते हैं, Or sometimes we love somebody and we just want to be living with them. और कई बार जिनसे हमें प्यार होता है हम उन्हीं के लिए जीते हैं, Or sometimes we just live for our children. और कई बार अपने बच्चों के लिए जीते हैं। And even when we live lives, that life can be sometimes so meaningless and without any purpose. और कई बार ऐसा जीवन जब जीते हैं तो बिना अर्थ का, बिना मंजिल का जीवन होता है। But when you live your life in Jesus Christ, और लेकिन जब आप अपने जीवन को मसीह यीशु में जीते हैं, when you live and move and have your being in Jesus Christ, जब आप यीशु मसीह में ही जीते हैं, उसी में स्थिर रहते हैं, उसी में बने रहते हैं, then you will live the abundant and the fullness of life that Jesus came to give you. और तब आप जो जीवन यीशु मसीह देने के लिए आए हैं आप उसे भरपूरी से जी पाएंगे। So we see that all things consist in Him. और तब हम देख पाते हैं कि हर एक चीज मसीह यीशु में स्थिर है। And another reference we can look at is Hebrews chapter 1 verse 3. और एक और वचन हम देख सकते हैं इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय उसका 3 वचन। So I want all of you to read it and tell me how is Jesus holding everything in this universe? और आप सभी इस वचन को पढ़िए और मुझे बतलाइए किस प्रकार यीशु मसीह पूरे ब्रह्मांड को पकड़े हुए है, थामे हुए है। What is the answer? और उसका उत्तर क्या है? Yes, the power of His word. और उसके वचन के सामर्थ्य से। He's upholding all things by the word of His power. और वो सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। That is why God's word is so powerful. और यही वजह है कि परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थी है। So when we speak God's word, it performs, it does what God has promised or said He would do. और देखिए जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं तो परमेश्वर के वचन ने जो वायदा किया है, जो उसमें कहा गया है, परमेश्वर उस कार्य को करता है। So we saw, numerous references which prove that Jesus is the creator. और हमने बहुत सारे वचनों को देखा जो इस बात को सिद्ध करता है कि यीशु मसीह रचनाकार है। So what should be our response to this? और इसके प्रति हमारा जवाबदेही क्या होना चाहिए, प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? What should be your response? और आपकी प्रतिक्रिया क्या होना, प्रति उत्तर क्या होना चाहिए? That Jesus created everything, He sustains everything, He holds everything by the power of His word. What should be our response? और यीशु मसीह ने सब चीज की रचना करी, यीशु मसीह सब चीज को स्थिर रखता है और अपने वचन से सबको संभाल कर रखता है, संभालता है। हमारा प्रति उत्तर क्या होना चाहिए? To serve and worship Him, okay? और उसकी सेवा करना, आराधना करना, ठीक है? Sorry? आज्ञा पालन, Okay, obey Him. उसकी आज्ञा मानना।
Look at what the psalmist says in Psalms chapter 8, verse 3 and 4. और भजन संहिता में देखें 8 उसका 3 और 4 में क्या कह रहा है। Look at Psalm 8, 3 and 4. और भजन 8 3 और 4 देखिए क्या कहता है। What is the psalmist doing? और भजनकार क्या कर रहा है। What is the psalmist doing in Psalm 8, 3 and 4? और भजन 8 उसके 3 4 में भजनकार क्या कर रहा है। He's praising. उसकी स्तुति कर रहा Is he है। praising? क्या वो स्तुति कर रहा है। What is the word there? क्या लिखा है वहां। Psalm chapter 8, verse 3 and 4. When I consider the heavens. When और I- देखिए भजन 8 हाँ। उसका 3 और 4 What is the psalmist doing? क्या रहा है भजनकार। Yes, he's studying God's creation. और वो परमेश्वर की रचना का अध्ययन कर रहा He's है। pondering, he's reflecting on God's creation. और वो परमेश्वर की रचना को निहार रहा है, उसको उसका वर्णन कर रहा है। So we need to take time to consider or study or look or ponder on God's creation. और हमें समय लेकर परमेश्वर की जो रचना है उसे निहारने की जरूरत है, उसका मनन करने की, अध्ययन करने की जरूरत है, उसका वर्णन करने की जरूरत है। Consider his works. और उसके कार्यों को स्मरण करें। And praise him for his works and his creation. और उसकी रचना और उसके कार्यों के प्रति आप उसकी स्तुति प्रशंसा करें। Because when you consider, when you study, when you ponder, meditate on God's creation, his works, और जब आप परमेश्वर की रचना, उसके कार्यों पर मनन करते हैं, उन्हें निहारते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं, उसका वर्णन करते हैं, you will see God's glory. और आप परमेश्वर की महिमा को देख पाएंगे। Because creation reveals the glory of God. क्योंकि सृष्टि परमेश्वर की महिमा को दर्शाती है। Look at Psalms chapter 19, verse 1. और 19 अध्याय उसका पहला वचन देखें। What does it say? और वहां पर क्या लिखा हुआ है। भजन 19 उसका पहला वचन। Psalm 19, verse 1. और भजन 19 उसका पहला वचन। What does creation do? और सृष्टि क्या कर रही है। It's declaring the glory of God. और वो परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रही है। So the vastness and the beauty and the grandeur and the greatness of God's creation is revealing the greatness of our Creator God. और देखिए सृष्टि की जो महानतम, विशालतम और मनोहर बात है, वो हमारे सृजनकार परमेश्वर की वर्णन और महिमा करती है। Look at Psalm 147, verse 4. और भजन 147 उसका 4 देखिए। What does it say there? और वहां पर क्या लिखा हुआ है। Psalms 147, verse 4. और भजन 147 उसका 4। What does it say that God is doing? और परमेश्वर क्या कर रहा है। Counts the stars और वो and he calls them each by name. और वो तारों को गिनता है और हर एक को नाम लेकर बुलाता है। And then how do we know that psalmist? How can the psalmist say that God is counting the stars and he's calling them by name? और कैसे हम इस बात को कह सकते हैं कि भजनकार भजनकार कह रहा है कि परमेश्वर तारों को गिन रहा है और उसके नाम लेकर बुला रहा है। कैसे भजनकार कह सकता है। Huh? No. Stars are stars. तारे तारे हैं। We can't count stars, but how can the psalmist say God is counting the stars? He's calling them by name.
और हम नहीं गिन सकते हैं, लेकिन भजनकार कैसे कह रहा है कि परमेश्वर गिनता भी है और उनको नाम लेकर बुलाता है? Yes. भजनकार कैसे कह पा रहा है? By the inspiration of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा। So the Holy Spirit is inspiring him and telling him, and he's writing it. और पवित्र आत्मा उसे प्रेरित कर रहा है, उसे कह रहा है और वो लिख रहा है। So when the psalmist, gets this inspiration, oh, God is, counting the stars and calling them by name. What is the result of it? और देखिए, जब भजनकार को ये प्रेरणा मिल रही है कि परमेश्वर तारों को गिनता है, उनको नाम लेकर बुलाता है, तो ये क्या तात्पर्य क्या है, कहना क्या What चाहता is है his response? और उसका प्रत्युत्तर क्या है? Look at verse 5. और 5वें वचन पर देखिए, What does the psalmist do? और भजनकार कर क्या रहा है? Yes, he's praising God. He's और- exalting God. और वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है, उसका स्तुति कर रहा है। He says, great is our Lord, और वो कहता, हमारा प्रभु महान है mighty in power, और अति सामर्थी है and his understanding is infinite. और उसकी बुद्धि अपरंपार है। Truly our God is infinite. और हमारा परमेश्वर जो है वो परे है He's so great और वो महान है। that Isaiah mentions in Isaiah chapter 40 verse 12 and 13. और देखिए, यशाया 40 उसके 12 और 13 में उस बात का वर्णन करता है। Says, who has measured the waters in the hollow of his hand, measured heaven with a span, and calculated the dust of the earth in a measure, weighed the mountains in scales and the hills in a balance? और Who has किस- directed the Spirit of the Lord, or as his counselor has taught him? और वो कहता है, किसने महासागर को चुल्लू में मापा और किसने वित्त से आकाश को नापा है? किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुबे में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तोला है? किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया? वह उसका मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाया। So what should be our response when we look at God's creation, when we look at the greatness or the grandeur of God's creation? What should be our response? और हमारा प्रति उत्तर या प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए जब हम परमेश्वर की सृष्टि के महानतम भव्य रूप को देखते हैं? तो What should be our response? और हमारा प्रति उत्तर कैसा होना चाहिए उसके प्रति? Ayo, just now we are telling everything and nobody's answering. और अभी अभी हमने सब कुछ कहा है और आप सुनकर भी उत्तर नहीं दे रहे हैं। What should be our response? और हमारा प्रति उत्तर कैसा होना चाहिए? Praise him, glorify him, exalt him. और उसकी स्तुति करें, महिमा करें, उसकी महिमा दें। And, look at his glory in creation. और सृष्टि में हम परमेश्वर की महिमा को निहारें। We have a small garden on our terrace. और देखिए, हमारे घर की छत पर एक छोटा सा बागीचा है। And, my mother goes and waters all the plants. और हमारी माता जी जाती हैं और सारे पेड़ पौधों को पानी डालती हैं। And sometimes I can see her talking. और कई बार मुझे ऐसा सुनाई देता जैसे वो उनसे बात कर रही हैं। But actually, she'll just be praising God and thanking Jesus. She'll say, she looks at one flower. It will just be the normal flower that it grows, but she'll say, oh, so beautiful. Thank you, Jesus. और देखिए, लेकिन वो परमेश्वर की स्तुति कर रही होती हैं, वहां आराधना कर रही होती हैं। भले ही साधारण फूल होगा, लेकिन उस फूल को देखकर वो कहती हैं, प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद कि आपने इसकी रचना को किया है। Or sometimes she's not able to climb up and I bring those flowers from the pots. She'll just look at it and it's just so beautiful. Thank you, Jesus. और देखिए, कई बार जब वो ऊपर चढ़ के नहीं जा पाती हैं और मैं फूल तोड़कर उनके पास लेकर आती हूँ, तो वो देखकर कहती हैं, बड़ा खूबसूरत फूल है और प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो उसके लिए। And she'll just be praising God for his और- creation. और उसकी सृष्टि रचना के लिए वो उसकी स्तुति आराधना करती हैं। And I sometimes think, I've taken all of this so much for granted, or there's no time to look at the beauty of God's creation. और कई बार मैं इस प्रकार सोचती हूँ कि इतना ज्यादा व्यस्तता के कारण हर चीज को मैंने हल्के में ले लिया और मेरे पास समय नहीं है कि परमेश्वर की सुंदर रचना की मैं तारीफ कर सकूं। No time to ponder on God's creation. और परमेश्वर की सृष्टि को निहारने तक का मेरे पास समय नहीं है। Look at, there's so many plants even in our compound here. और देखिए, यहाँ पर हमारे कंपाउंड के अंदर में भी बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। But the structure of each leaf and the design and the color of each leaf is so different from each other. और लेकिन अगर आप देखेंगे तो हर पत्ती का रंग, आकार और स्वरूप जो है एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। But we are so lost with the things of, our life that we don't even take time to ponder or look at the sunset or the
sunrise or the birds or the bees or the flowers and just praise God. और देखिए हम इतने ज्यादा व्यस्त हो गए अपनी जिंदगी के अंदर कि हम तो सूरज उगने और अस्त होने का भी आनंद नहीं लेते, ना पेड़ पौधों का, ना जानवर, ना पक्षियों का, किसी को देखकर परमेश्वर की स्तुति आराधना नहीं करते हैं। And Paul very beautifully in Romans chapter 1, और रोमियो पहले अध्याय में पौलुस बहुत सुंदर तरीके से इस बात को लिखते और कहते he हैं, says, creation reveals the invisible attributes of God. और वो कहते हैं कि सृष्टि अदृश्य परमेश्वर के गुणों को दर्शाता है। It reveals the in verse 20 और देखिए 20वें वचन में वो कहते हैं, that creation reveals the invisible attributes of God, उसके अनदेखे गुण जो परमेश्वर के हैं उनको प्रकट करता है, His eternal power और उसकी अनंत सामर्थ and the Godhead, और परमेश्वरत्व, so that people are without any excuse. जगत की सृष्टि के समय जिनके कोई बहाना ना बना सके, ताकि लोग, So Paul is saying, people cannot make an excuse that they don't know there is a God. और पौलुस इस बात को कहता है कि लोग बहाना ना बना सके इस बात को कहने के लिए कि कोई ईश्वर नहीं है, Because creation itself reveals the invisible attributes of God. और क्योंकि जो सृष्टि है, प्रकृति है, वो परमेश्वर के अनदेखे गुणों को व्यक्त करता है, It reveals His eternal power and the Godhead. It reveals the Father, Son, and the Holy Spirit. और वो परमेश्वर की सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप को प्रदर्शित करता है। So Paul is very clearly saying that creation itself reveals the invisible attributes. So nobody can make any excuse and say there is no God. और देखिए पौलुस कहता है कि सृष्टि अपने आप में परमेश्वर को प्रकट करता है, कोई भी बहाना बनाकर इस बात को नहीं कह सकता कि ईश्वर नहीं है। So worship God, the Creator, and what He has created for us. और उस रचनाकार की और जो उसने हमारे लिए रचना किया है, हम उसकी आराधना करें, प्रशंसा करें, And take time to worship His majesty and His glory as revealed in creation. और सृष्टि के अंदर में परमेश्वर के उस राज महिमा को जो उसने प्रकट किया है, समय ले और उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें। Can we do that? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? Okay. So we looked at chapters 1 and 2 and 3. और हमने पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय को देखा, We studied the deity of Jesus Christ. और हमने यीशु मसीह के परमेश्वरत्व को पढ़ा, We established the fact that Jesus is God. और हमने इस बात को स्थापित किया कि यीशु मसीह ही भी परमेश्वर है, By looking at various scripture references और हमने बहुत सारे वचनों पर देखा, उसमें से इस बात को सिद्ध किया, that prove His pre-existence, और जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि यीशु मसीह पूर्व अस्तित्व में थे, His equality with God the Father and the Holy Spirit, और उनकी समानता पिता परमेश्वर और परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ and में, His role in creation. और सृष्टि के अंदर में उनकी भूमिका के बारे में, And hence we established that Jesus is God. और हम इस बात को स्थापित करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर हैं। Now we'll move on to chapter 4 और अब हम जो है चौथे अध्याय में चलेंगे, and the next few chapters, और अगले जो अध्याय है, कुछ अध्याय है, where we'll examine the humanity of Jesus और Christ. हम यहाँ पर यीशु के मनुष्य रूप के बारे में अध्ययन करेंगे। So we prove that Jesus is God. Now we'll prove that Jesus is also fully human. और हमने अभी इस बात को सिद्ध कर दिया कि यीशु मसीह पूर्णतः परमेश्वर थे, लेकिन अब कुछ अध्यायों के अंदर हम इस बात को सिद्ध करेंगे यीशु मसीह पूर्ण मनुष्य भी हैं। So in chapter 4 we look at some of the important Old Testament prophecies. और चौथे अध्याय के अंदर में हम कुछ महत्वपूर्ण पुराने नियम की भविष्यवाणियों का जिक्र करेंगे, That foretells the coming of Jesus Christ और जो यीशु मसीह के आगमन के बारे में बतलाती हैं, as the incarnate one. और इस रूप में कि वो एक मनुष्य का रूप धारण करके आएगा। So what is the meaning of incarnate? और मनुष्य रूप धारण करने का अर्थ क्या है? What's the meaning of incarnate or incarnation? और रूप धारण करने का अर्थ क्या है? मनुष्य रूप धारण, अवतार। What is incarnation? और रूप धारण, मनुष्य का रूप धारण करने का अर्थ क्या है? God taking on human form. Yes. और परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करता है। So incarnation is God taking on human form. और परमेश्वर मनुष्य रूप धारण कर पृथ्वी पर रहते हैं। So before we study chapter 4, any questions on chapter 1, 2 and 3?
और चौथे अध्याय को पढ़ने से पहले कि आप 1 से लेकर तीसरे अध्याय तक कोई किसी के पास प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Johanan? No questions. Okay, online students, any questions you all have, any doubts? ऑनलाइन छात्रों के पास कोई प्रश्न, कोई संदेह है तो आप पूछ सकते हैं। You can unmute your mics and ask. Yes. Yeah. Please give him the mic quickly. No, हमारा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी सुनना है. Thank you. Thank you. मैम, बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आया कहाँ से। Where did Jesus come from? यस। So here we John chapter 1. और यूहन्ना पहला अध्याय। नहीं, परमेश्वर है तो पुत्र कैसे उत्पन्न हुआ। Oh. So he okay because okay we study that. उसके बारे में पढ़ेंगे। Okay. यस। Good question. अच्छा सवाल है। Anyone else has any questions? और किसी के पास कोई सवाल? In one of these chapters we will look at that. और आने वाले अध्यायों के अंदर में हम उस सवाल का जवाब देखेंगे। Anyone else has any other questions? किसी और के पास कोई सवाल, कोई शक? Any doubts? You have Sharon? Okay. Can you pass the mic, please? Quickly. इधर इधर इधर। Sharon. Yeah. Thank you. धन्यवाद आपका। So, Pastor, you said that the Bible says that God lives in unapproachable light. So that's talking about God the Father, and we know God the that Father, God the Son, God and the God the Spirit. Holy Spirit. Yes. But then, how come we are able to experience the Holy Spirit? And Jesus was here on earth. So, is it like just a foretaste or like a part of God, or is it God in full that we are experiencing? Because When we are seeing Jesus, are we Yeah. experiencing just a Part. part and of even it? the Holy Spirit that Okay. works through us, is it Okay. just a part or like a foretaste of the Holy Spirit that is in us, or is it like the full being? So when we see Jesus, Jesus is the image of the invisible one. He's a manifestation. Jesus is the full revelation of who God is. So everything that God wanted to reveal to mankind about who he is, he's a final revelation. Everything is revealed in Jesus Christ. So if you want to know about God, everything is revealed in Jesus Christ. And he's a perfect representation. He's a perfect image. We look at that as well. Okay, it's a perfect representation, is a perfect image of the invisible God. That means there is nothing that is not of God that is in Jesus. Okay, and the Holy Spirit also, is God Himself, but to the extent that we submit and surrender to the Holy Spirit, the extent that we experience all of who God is. So it's possible to experience God in full by growing in our Yes, there's relationship no with the limit. Holy Spirit. Yes, there's no limit to who God is. Okay. Yeah, all our life we will keep on knowing and understanding and experiencing Him in fresh new ways. That is why He is God. He is infinite in His wisdom, in His understanding, His works. Thank you, Pastor. Sorry. We took off. Sorry. मैं कोशिश करता हूँ। Yeah. उनका प्रश्न ये है कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर एक ऐसी अगम्य ज्योति में रहता है जहां कोई पहुंच नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता। तो जब हम यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का अनुभव करते हैं तो क्या वो एक
थोड़ा सा भाग है या पूर्णता है। तो मैम ने इस बात का जवाब दिया कि हमारा परमेश्वर जो अतुल्य परमेश्वर है, जितना ज्यादा हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ गहरा होता जाता है, उतना ज्यादा हम परमेश्वर का अनुभव करते हैं, उतना ज्यादा हम परमेश्वर को जान पाते हैं। और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर है, तीनों एक समान है। तो ये हमारे रिश्ते पर निर्भर करता है कि कितना ज्यादा हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत है, उतना ही ज्यादा हम पवित्र आत्मा को पा पाएंगे, पवित्र आत्मा को जान पाएंगे और परमेश्वर को जान पाएंगे। Yes. So when we talk about, when we talk about not being able to see God, we're talking about His glory. और जब हम बात करते हैं कि हम परमेश्वर को नहीं देख सकते, तो हम बात करते हैं उसकी महिमा के बारे में। We can't see God's glory, हम परमेश्वर की महिमा नहीं देख सकते, but when Jesus became man, लेकिन जब यीशु मसीह मनुष्य बने, He refrained from using the glory that was of the Godhead. और यीशु मसीह ने जो परमेश्वर की जो महिमा है उसका इस्तेमाल करने से अपने आप को रोके रखा। He took on the sonship glory. और उसने पुत्र की जो महिमा है केवल उसी को अपने ऊपर में लिया। That is why in the high priestly prayer in John chapter 17, और इसीलिए महायाजकीय प्रार्थना जो कि यूहन्ना 17वें अध्याय में वर्णित है, Jesus prays to the Father. और यीशु मसीह पिता की महिमा करते हैं। He says, Father, give me back the glory that I had before creation, before time. और वो पिता से कहते हैं, पिता मुझे वो महिमा दे जो सृष्टि से पहले मेरी थी, मेरे साथ थी। And the glory that you have given me, I have given to those who believe in you. और जो महिमा आपने मुझे दिया था, मैंने उस महिमा को तुझ पर विश्वास करने वालों को दिया है। So when we're talking about looking at Jesus और- and not being able to see God the Father, और जब हम बात करते हैं कि हम यीशु को देख रहे, परमेश्वर पिता को देख नहीं पा रहे we're हैं, talking about the glory that is of the Godhead. और हम उस महिमा के बारे में बात करते हैं जो पिता परमेश्वर की है, जिसके कारण हम उसे देख नहीं सकते। So if Jesus came in the glory of the Godhead, और जब यीशु मसीह पिता परमेश्वर के में महिमा में आते हैं, we would not be able to see Jesus, we won't be able to touch him, experience him, and nobody would be even able to crucify him on the और cross. देखिए हम ना कोई भी यीशु मसीह को देख नहीं पाएगा, छू नहीं पाएगा, और ना ही कोई उसे क्रूस पर भी चढ़ा पाएगा। But we are seeing his sonship glory, and that's why we're being able to experience him. और हमने उसके पुत्र की महिमा में उसे देखा, यही कारण है कि हम उसे देख सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। But when we see Jesus, we experience all of who God is in human form. और लेकिन जब हम यीशु को देखते हैं तो मानवीय रूप में उसका पूर्णता अनुभव हम कर That's पाते why हैं। Jesus says in John chapter 14 verse 9, whoever seen me has seen the Father. और इसीलिए यूहन्ना 14:9 में यीशु मसीह कहते हैं, जिसने पुत्र को देखा उसने पिता को भी देखा है। So Holy Spirit is also not a piece of God, he is God. और पवित्र आत्मा भी परमेश्वर का एक टुकड़ा नहीं, लेकिन वो परमेश्वर है। But he helps us to understand and experience the presence of God and the what God is trying to communicate his will, and he teaches us. और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जान सकें। Okay, ठीक है। we'll continue after the break. और ब्रेक के बाद आगे जारी रखेंगे।